लेट अस डिस्कस हियर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ दो प्लेट्स मैं कंसिडर कर लेता हूँ। एक इसमें मान लीजिए जो लेफ़्ट प्लेट है उसको चार्ज Q सप्लाई करना शुरू कर देते हैं, पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करना शुरू कर देते हैं। जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये दूसरी जो प्लेट है इस पर निगेटिव चार्ज आता है, इंड्यूस्ड होता है। इस निगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन चालू है, तो माइनस चार्ज अगर आता है तो यहाँ पर प्लस चार्ज आना बहुत ज़रूरी है। इस प्लस चार्ज को हमें रिमूव करना होता है, इसीलिए प्लेट का जो आउटर एंड होगा इसे ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे इसे ग्राउंड कनेक्ट कर दिया तो ग्राउंड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से यहाँ इनर फेस पर निगेटिव चार्जेस आते हैं। तो जैसे ही हम लोग इधर से चार्ज सप्लाई करते हैं, तो यहाँ इनर फेस पर पॉजिटिव चार्जेस आना शुरू हो जाते हैं। इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से दूसरी प्लेट पर निगेटिव चार्जेस इंड्यूस होते हैं। अभी मान के चलिए इस प्लेट का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, तो अगर ये प्लस सिग्मा होगा तो ये होना चाहिए माइनस सिग्मा। और इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E0 डेवलप हो गई है। अभी इसको मान के चलिए जो चार्जेस ये प्लेट पर आ रहे हैं ये पूरे के पूरे चार्जेस सिर्फ एक ही फेस पर एक्यूमुलेट होते हैं, इस लेफ्ट साइड में एक्यूमुलेट नहीं हो गए। तो इन पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर देखिए एक्चुअल में होता क्या है, इट इज़ एज गुड एज लाइक थीन शीट ऑफ चार्ज। तो इन पॉजिटिव चार्ज की वजह से राइट वर्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होती है वो होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और जो निगेटिव चार्जेस है, निगेटिव चार्जेस की वजह से यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो गए एंड दैट इज ऑल्सो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर प्लेट्स, दो प्लेट्स के बीच में अगर आप देखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे मैंने E0 बोल दिया, दैट इज सिंपली एडिशन ऑफ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर फाइनल रिजल्ट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर प्लेट का एरिया A मान के चले तो यहाँ पर मिलेगा हमें, क्योंकि ये चार्ज अगर Q है और एरिया ऑफ प्लेट A है तो सिग्मा कैन बी रिटर्न एज Q बाय A, और तो Q बाय A और एप्सिलॉन नॉट जो था वो लिख लिया मैंने। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन प्लेट्स इज Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर हम बाहर बात करते हैं, यहाँ एक पॉइंट मान के चलता हूँ, तो पॉजिटिव जो चार्जेस होते हैं दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इट। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज राइट में दिख रहा है आपको, तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस तरीके से दिखेगी विच इज़ क्रिएटेड बाय पॉजिटिव चार्ज, सो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और जो निगेटिव चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करते हैं टूवर्ड, तो यहाँ इस पॉइंट पर निगेटिव चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगी टूवर्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को मिलाकर अगर आप देखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज 0। उसी तरीके से यहाँ पर अगर पॉइंट में देखता हूँ तो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है टूवर्ड और वो तैयार करता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अवे तैयार करता है, तो इस पॉइंट पर अवे इलेक्ट्रिक फील्ड जो तैयार हो जाएगी दिस इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वापस से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई। तो जो प्लेट्स है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होती है, डेवलप होती है, और बाहर अगर आप देखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0। अभी इन दोनों प्लेट्स के बीच का अगर डिस्टेंस मान के चलते हैं d, तो पोटेंशियल डिफरेंस V कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज V इज इक्वल टू E इंटू डी। क्योंकि देखिए E वॉज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय D, ये मैग्नीट्यूड में लिया मैंने। सो V इज इक्वल टू ई डी। सो V कैन बी इक्वल टू, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में लिखता हूँ Q बाय A एप्सिलॉन नॉट और दिस इज मल्टीप्लाई बाय D। हमने ये पढ़ा है Q इज इक्वल टू होता है CV, सो Q बाय V कैन बी इक्वल टू C। तो यहाँ पर अगर हम Q डिवाइडेड बाय V की वैल्यू लिख देते हैं तो V की वैल्यू है QD डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा C इज इक्वल टू, Q तो यहाँ कैंसिल हो गया, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसे कई बार हम लोग C की जगह पर ऑनवर्ड नोट डाउन करेंगे C0। इसे हम कह देंगे एयर फील्ड कैपेसिटेंस या फिर एयर फील्ड कैपेसिटी।
और ये आ जाएगी ए इप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। तो यहाँ दो प्लेट्स कंसीडर करके चलिए। इसमें से जो सेकंड प्लेट होगी उसका जो आउटर फेस होगा उसको ग्राउंड कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे ही एक प्लेट पर चार्ज सप्लाई करना शुरू हो जाता है, इस पर मानिए पॉजिटिव चार्जेस सप्लाई किया, तो उतना ही यहाँ पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है। तो यहाँ पर अगर फ्री स्पेस है, एयर है या वैक्यूम है, तो इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई नॉट मान के चलिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में जो जनरेट हो रहा है दैट इज ई नॉट। और जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, दैट सेपरेशन इज फॉर एग्जांपल डी। अभी मान लीजिए इसके बीच में मैं एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देता हूँ जिसके थिकनेस टी है। अभी ये जो सरफेस दिख रहा है इस पर मान लीजिए चार्ज क्यू है और इस प्लेट पर चार्ज माइनस क्यू है, या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी आप सिग्मा भी कंसीडर करके चल सकते हो। तो अभी अगर ये पॉजिटिव चार्जेस है तो इस डाइलेक्ट्रिक में यहाँ निगेटिव चार्जेस इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा लेफ्ट साइड में। तो हम इसे कह देंगे माइनस क्यू पी। और अगर यहाँ पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है तो उस पॉजिटिव चार्जेस दूसरी साइड में आ जाएंगे, तो इसे हम कह देंगे प्लस क्यू पी। तो होता क्या है, यहाँ पर चार्जेस इंड्यूस होने की वजह से डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है जिसकी डायरेक्शन आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, दैट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव क्यू पी चार्ज टू निगेटिव क्यू पी चार्ज। तो इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ई पी कंसिडर कर लेते हैं। तो इस स्पेस में अगर आप देखते हो, अगर फ्री स्पेस था, ओपन स्पेस था, तो पूरी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था। लेकिन जैसे ही डाइलेक्ट्रिक आता है तो डाइलेक्ट्रिक खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर देता है विच इज़ इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी। तो समझ लीजिए बिफोर डाइलेक्ट्रिक वॉज इंसर्टेड, अगर ई नॉट के बारे में बात करते हैं तो ई नॉट वॉज सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, या फिर इसे ही हम लोग लिख सकते हैं क्यू डिवाइडेड बाई ए इप्सिलॉन नॉट अगर ए प्लेट का एरिया हो तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर ही दिया है, सो इनसाइड डाइलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो तैयार होगी वो इस तरीके से तैयार होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट की डायरेक्शन देखिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है और ई पी की डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है। तो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो जाएगी ई नॉट माइनस ई पी। या फिर हमने ये भी पढ़ा है इसके पहले कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक कैन बी इक्वल टू जो फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको डिवाइडेड बाय आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कर दीजिए। तो ई को हम लोग ई नॉट बाई के लिख सकते हैं। इसी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक कैन बी रिटर्न एज ई नॉट बाई के, और ई नॉट की अगर आप वैल्यू देखते हो तो इट कैन बी क्यू डिवाइडेड बाई ए इप्सिलॉन नॉट, और उसके साथ में ये क्या वैल्यू लिख देते हैं। देखिए ई नॉट की वैल्यू मैंने यहाँ से ली है क्यू बाई ए इप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए डाइलेक्ट्रिक कैन बी इक्वल टू ई इक्वल टू क्यू बाई ए इप्सिलॉन नॉट के। अभी देखिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मुझे लिखना है तो मैंने इसके पहले आपको बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई डी। तो ई नॉट के बारे में अगर बात करता हूँ तो डाइलेक्ट्रिक आने की वजह से जो एयर है, एयर का जो इफेक्टिव स्पेस बच गया है, जो एयर के लिए इफेक्टिव स्पेस बचा है यहाँ पर, वो है डी माइनस टी। इतने स्पेस में एयर है या फिर वैक्यूम कंसिडर कर लीजिए, प्लस डाइलेक्ट्रिक जो है उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई डेवलप हुई है और उसका जो थिकनेस है वो टी है। सो दिस कैन बी रिटर्न एज ई नॉट डी माइनस टी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया ई नॉट बाई के, तो ई नॉट बाई के लिख देता हूँ मैं इंटू टी। सो ई नॉट अगर बाहर निकालते हैं हम तो हमारे पास बच जाता है डी माइनस टी प्लस टी बाय के, या फिर ई नॉट की अगर वैल्यू आप लिख देते हो क्यू बाई ए इप्सिलॉन नॉट तो ये मिल जाएगा क्यू बाई ए इप्सिलॉन नॉट। दिस इज डी माइनस टी प्लस टी बाय के। फाइनली देखिए क्या होता है कि Q इज इक्वल टू होता है सी वी, सो C कैन बी इक्वल टू क्यू बाई वी। तो इस तरीके से अगर आप एडजस्टमेंट यहाँ पर कर लेते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, देखिए Q डिवाइडेड बाय अगर V कर देते हो, V को यहाँ ला लेते हो तो ये पूरा के पूरा इक्वेशन इस साइड में आ जाएगा और दिखेगा हमें ए इप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। सो कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली इंसर्टेड, या फिर कुछ छोटी सी स्पेस में थोड़ा सा थिकनेस T विच इज़ लेस देन D इंसर्ट कर दिया गया
तो कैपेसिटी मिल जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अगर हम कंसीडर कर लेते हैं डाइलेक्ट्रिक पूरे तरीके से अगर ऑक्यूपाई कर लेता है कैपेसिटेंस को, तो टी कैन बी इक्वल टू डी। अगर वैसा करते हैं तो यहाँ पर देखिए C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी का मीनिंग तो डी आ गया, प्लस यहाँ पर भी डी डिवाइडेड बाय के, तो C इज इक्वल टू आ जाएगा ए के ऊपर चला गया तो ए के एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। ये हो गई इसकी कैपेसिटी। या फिर हम इसे भी ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए मैंने आपको ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी को C नॉट लिखने को बोला था, C नॉट टाइम्स के, या फिर C इज इक्वल टू के इंटू C नॉट। तो जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जाता है तो उस समय कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो जो एयर फील्ड कैपेसिटर था उससे ज़्यादा कैपेसिटी यहाँ पर मिल गई बाय फैक्टर ऑफ के। तो मान लीजिए ऐसे कई सारे डाइलेक्ट्रिक्स पैरेलल प्लेट के बीच में आ जाते हैं, जैसे कि ये प्लेट है, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक आ गया, ये दूसरा डाइलेक्ट्रिक आ गया, तीसरा डाइलेक्ट्रिक आ गया। ऐसे नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इन दो प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर दिए। इन दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस जो था वो अगर d है, और यहाँ जो फर्स्ट प्लेट है उसका थिकनेस T1 डाइलेक्ट्रिक K1, दूसरी प्लेट का थिकनेस T2 डाइलेक्ट्रिक K2, यहाँ T3 K3 T4 K4, तो कैपेसिटी कैन बी रिटन एज ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस, तो यहाँ पर जो जितने डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स है उनका सबका थिकनेस ऐड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, उसके साथ में प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 प्लस T4 बाई K4। तो इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो। उसी तरीके से मान लीजिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इनके बीच में हमने एक स्लैब इंसर्ट कर दिया, तो इस स्लैब का थिकनेस T मान के चलिए, लेकिन ये स्लैब जो है ये मेटल की बनी हुई है, तो मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इन्फिनिटी होता है। इन दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D मान के चलिए, तो कैपेसिटी एज यूजुअल जो था ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है इन्फिनिटी होने की वजह से कैपेसिटी मिल जाएगा हमें ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी। और एयर फील्ड कैपेसिटर हमें पता होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है, तो ए एप्सिलॉन नॉट को आप लिख सकते हो ए एप्सिलॉन नॉट इज रिप्लेस्ड बाय डी इंटू सी नॉट, और डिवाइडेड बाय डी माइनस टी था। तो यहाँ पर भी अगर आप देखते हो तो कैपेसिटी जो है इट हैज़ इंक्रीज्ड, सो सी इज़ ग्रेटर देन सी नॉट।